हाय एवरीवन। और बताओ तुम लोग कैसे हो? तुम लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? क्या मज़ा आ रही क्लास 9-10th में आके? क्या इंग्लिश लैंग्वेज में तुमको परेशानी होती है? और इंग्लिश लैंग्वेज के स्पेशली वोकैबुलरी सेक्शन में क्या वर्ड्स के ना होने की वजह से तुम मोस्टली पैसेजेस को छोड़ देते हो जो तुम्हारे पेपर्स में आते हैं? या 9-10 में तुमको एसेस लिखने में परेशानी होती है? तुम्हारे पास डेटा और कंटेंट तो होता है लेकिन वर्ड्स की कमी की वजह से क्या तुम रुक जाते हो? तो हमारा चैनल श्री बुक्स तुम्हारे लिए लाया है वीडियोस जो कि फोकस्ड होंगे वोकैबुलरी में। यहाँ वोकैबुलरी देखो तुमको रटाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यहाँ पे वोकैबुलरी, ये मेरा चैलेंज है कि अगले 5 to 10 मिनट्स में इन वोकैबुलरीज को जो बोर्ड पे लिखी हैं तुम ऐसे याद कर लोगे कि अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। वो तरीका क्या होगा? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला वर्ड लिखा हुआ है कैप्रीशियस। तो कैप्रीशियस सुनोगे तो लगेगा अरे वाह इंग्लिश का इतना कठिन वर्ड, लेकिन इसको कुछ मजेदार बनाओ। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कैप, कैप मतलब टोपी, ठीक। आगे लिखा हुआ राइस, कैप्रीशियस कैप राइस। तो ऐसा आदमी जो अपनी कैप में राइस को लेके घूमे उसको तुम क्या कहोगे? समझदार बोलोगे क्या तुम उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलोगे। क्या तुम्हें लगता है वो हमेशा अच्छी बातें करेगा या फालतू में किसी पे भी चिल्लाएगा, गुस्सा नहीं करेगा? नहीं, कैप में राइस लेके घूम रहा है जो पहले ही इतनी बेवकूफ़ी की चीज़ है, तो ऐसे से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये तो बेवकूफ़ है, थोड़ा पागल किस्म का है। तो बस देखो तुमने वोकैबुलरी याद कर ली है। कैप्रीशियस क्या होता है? वन हुज मूड स्विंग सडनली। मूड स्विंग का मतलब क्या होता है? किस उसका बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका कभी बदल जाता है। हो सकता है अभी वो तुम्हारे साथ खुश हो लेकिन 10 मिनट बाद तुमसे ही बदतमीजी से उल्टी सीधी तरीके से बात करने लगे बेवजह। क्योंकि जब ये महाशय कैप में राइस को लेके घूम सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी से भी बदतमीजी, किसी को भी बुरी तरीके से बोल सकते हैं। देखो याद हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रेन। अच्छा एक बात बताओ, इमेजिन करो हम लोग का राज्य चल रहा है, हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं, ठीक है। हम लोग कंस भगवान के राज में चलते हैं। भगवान बोले हाँ थोड़ी देर के लिए भगवान बना लो, देखो भी काम आएंगे। तो लिखा हुआ कंस ट्रेन। एक बात बताओ, अगर तुम कंस भगवान की ट्रेन में चढ़ना चाहोगे, उनका राज है तो उनको कंस को तो भगवान बोलना ही पड़ेगा। तो अगर तुम कंस भगवान की ट्रेन में चढ़ना चाहोगे तो क्या तुम्हें चढ़ने दिया जाएगा? तुम बिल्कुल आराम से चढ़ पाओगे? नहीं, तुम पे रोक टोक होगी। कंस की ट्रेन पे चढ़ोगे तो लोग तुम्हें रोकेंगे, धक्का देंगे, मार के बाहर निकालेंगे। मतलब कंस की ट्रेन पे चढ़ोगे तो तुम पे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लोग रोक टोक करेंगे तुम्हारे साथ। तो कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रोक टोक। कंस की ट्रेन पे चढ़ोगे तो रोक टोक होनी है। देखो तुम्हें नेक्स्ट वर्ड भी याद हो गया। कैसे? टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन समवन, किसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना। फॉर एग्जाम्पल हिज पेरेंट्स पुट रिस्ट्रेन ऑन हिम फॉर गोइंग आउट विद हिज फ्रेंड्स। है इजी। जहां भी तुम रोक टोक, जिससे परेशानी हम लोग को क्या होती है, हमें रोक टोक पता है। जैसे हिंदी में हम तुमसे बोले कि रोक टोक से सेंटेंस बताओ, तुम हजारों बना दोगे। वह रोक टोक करता था, उसके मम्मी पापा रोक टोक करते थे, पर रोक टोक का इंग्लिश वर्ड नहीं पता है। हम लोग हिज पेरेंट, हर पेरेंट तो लिख लेंगे लेकिन रोक टोक में आगे फंस जाएंगे। तो उस फंसने के लिए ये वीडियोस हैं। अब तुम क्या वर्ड लगाओ? कंस्ट्रेन। आई वॉज कंस्ट्रेन टू गो आउट, ठीक है। माई स्टडीज कंस्ट्रेन मी फॉर नॉट डूइंग दैट, मेरी स्टडी ने मुझको रोका उस काम को ना करने के लिए, ठीक है। तो कंस्ट्रेन देखो था इजी सा वर्ड। चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब लिखा हुआ है कंज्यूमेट। अब बताओ तुम कंज्यूमेट को कैसे याद करोगे? कंज्यूमेट को कैसे समझे? तो देखो इसमें फिर से लिखा हुआ है कंस भगवान। इसमें फिर से क्या लिखा हुआ है? इसमें फिर से लिखा हुआ है कंस भगवान और आगे लिखा हुआ है समेट। आगे लिखा हुआ है समेट, पहले लिखा हुआ है कंस और फिर लिखा है समेट। तो ऐसा आदमी जो कंस भगवान को समेट दे, मतलब कंस भगवान को मार डाले, ऐसा कौन था पूरी अपनी हिस्ट्री में? श्री कृष्ण। कौन थे? कृष्ण भगवान। ऐसा आदमी जो कंस को समेट दे, वो आदमी कैसा होगा? उसके पास बहुत सारी स्किल्स होंगी, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा। जैसे कृष्ण भगवान 16 गुण संपन्न थे, सारी स्किल्स उनके आर्सेनल में थी। आर्सेनल मतलब सारी स्किल्स उनकी शील्ड में थी। तो ऐसा आदमी जो कंस को समेट दे वो क्या होगा? वो एक्सपर्ट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक्सपर्ट ऑफ इस फील्ड, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट ही क्या होगा? कंज्यूमेट। या तुम्हारे लिए एक और वर्ड, वर्ट्यूसो। वर्ट्यूसो वर्ड का मतलब क्या होता है? अपनी फील्ड का एक्सपर्ट। बिल्कुल जो मैजिकल परफॉर्मेंस थे अपनी फील्ड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वर्ट्यूसो या कंज्यूमेट। कंस को समेट दे, कंज्यूमेट। चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड पे, मजा आ रही है। नेक्स्ट है कोलिजन।
कोलिजन। अब इसको कैसे याद करोगे, यहाँ तो कंस भगवान नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोहली आ रहे हैं ना, हमारे कैप्टन कोहली, हमारे प्यारे कैप्टन कोहली जो गुस्सा कभी नहीं करते हैं। कोहली सन, देखो कोहली सन, कोहली सन। तो एक बात बताओ, कोहली कभी गुस्सा करते हैं? नहीं। कभी किसी को कुछ गलत बोलते? नहीं। कभी किसी से बहस करते? नहीं। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। कोहली हमारे कैसे सबसे अग्रेसिव कैप्टन्स में से एक है वर्ल्ड के और पूरी हिस्ट्री के। तो इमेजिन करो कि हमारे कैप्टन कोहली इतने ज्यादा एग्रेसिव है, तो उनका सन कितना एग्रेसिव होगा अगर वो खेलेगा, उनसे 10 गुना ज्यादा अग्रेसिव होगा। तो जब अग्रेसिव होगा तो इंसान क्या करेगा, भिड़ जाएगा। कोहली देखो क्या करते हैं, सबसे भिड़ जाते हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो देखते नहीं और भिड़ जाते जाके। तो उनका कोहली सन तो और एग्रेसिव होगा, और ज्यादा सबसे भिड़ जाएगा। तो कोलिजन का मतलब क्या था, भिड़ंत। When two bodies collide, when two bodies collide with each other, collide का मतलब क्या होता है, आपस में बॉडीज आके लड़ जाना। तो कोलिजन मतलब क्या होता है, कोलिजन का मतलब होता है भिड़ंत, लड़ाओ, दो चीजों का लड़ जाना। बिल्कुल इजी तरीके से वोकैबुलरी याद करने का तरीका। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशन। अब कंस भगवान से भर गए हैं मन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंटेंशन, तो एक मेरी बात याद कर लो, कभी भी कहीं कन आ जाए तो उसका मतलब होता है साथ में, तो उसका मतलब होता है साथ में, टुगेदर, ठीक, टुगेदर। आगे लिखा हुआ है टेंट। एक बात बताओ, मान लो दो सब्जी वाले हैं, वो एक ही जगह साथ में टेंट लगा रहे हैं, एक यहाँ पे टेंट लगाए हैं, एक यहाँ पे टेंट लगाए हैं, दोनों सब्जी बेच रहे हैं। तो तुमको क्या लगता है वो लोग शांति सब्जी बेचेंगे? अरे चिल्ला चिल्ला के पूरी बाजार को बुला लेंगे कि मेरी सब्जी अच्छी है, हम इतने का बेच रहे हैं, उतने का बेच रहे हैं, और साथ ही साथ लड़ेंगे भी कि इसकी सब्जी खराब है, उसकी सब्जी कम अच्छी। लोगों को परस्यू करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, समझाएंगे कि मेरे यहाँ के लो। तो कंटेंशन का मतलब क्या हुआ, दो लोग जब एक जगह टेंट लगाएंगे तो बहस होनी है। ये क्या है, ये ऑब्वियस है, वहां पे बहस होनी है। जब बहस होनी है तो कंटेंशन का मतलब क्या होता है, एक चीज पे, एक बात पे बहस होना, म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट होना, दोनों लोग का एक जगह आके फंस जाना। किसी बात पे बहस होना मतलब अ डिसएग्रीमेंट ओवर समथिंग, किसी एक चीज पे डिसएग्री होना, कहीं पे जाना और बोलना कि हम इन चीज को नहीं मानते। मान लो हम तुम किसी चीज पे बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम नहीं मानते हैं कि इन चीज को, इस चीज पे हम लोग की बहस हो गई है, तो किसी चीज के ऊपर बहस होना ही होता है कंटेंशन। गेटिंग माई वर्ड? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कंसाइन। फिर से चलो कंस भगवान के पास, जय हो कंस भगवान की। फिर से चलो कंस भगवान को। अच्छा एक बात बताओ, कंस का राज है, तुम अगर उनके साइन करवा लो तो कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो भैया। कृष्ण कंस भगवान का राज है, जब कंस भगवान का राज है तो कृष्ण भगवान को छोड़ के उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अरे वो तुरंत तुमको फांसी में लटका देंगे, मार डालेंगे। तो कंस भगवान के साइन करा लोगे तो कोई भी काम तुम्हारा हो जाएगा, काम तुम्हारा मेरा हो जाएगा। तो कंसाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंस भगवान के साइन है, ये तो होना ही होना है। तो कंसाइन का मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज या किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि अब ये चीज तुम्हें दी गई। और कंस भगवान अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब हम स्टूडेंट है तो टीचर अथॉरिटी है, हमसे ऊपर कोई एम्प्लॉय है तो उसका एम्प्लॉयर अथॉरिटी है, मतलब उसका सुपरवाइजर अथॉरिटी है। वैसे ही कंसाइन का मतलब क्या होता है, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना एक अथॉरिटी के पास से, और वो अथॉरिटी क्या करेगी, वो अथॉरिटी बोलेगी कि तुम्हें इस चीज के लिए कंसाइन किया गया। और समझो दो पेरेंट्स हैं, दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, ठीक है। डाइवोर्स होने के बाद बच्चा जो होता है उसकी कस्टडी दी जाती है एक पेरेंट को। तो मान लो कस्टडी मदर के पास चली गई है, तो जो जज होगा वो क्या बोलेगा, जो जज होगा वो कहेगा द मदर हैज बीन कंसाइन्ड विथ द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो मदर है उसको कस्टडी दी जाती चाइल्ड की, एंड द फादर हैज बीन कंसाइन्ड फॉर द फाइनेंशियल इनकम टू गिव बोथ ऑफ देम। मतलब मदर को कंसाइन किया जा रहा है कि इस चाइल्ड की केयर करो क्योंकि बच्चा छोटा है और अभी जरूरत हमें मदर की है, और फादर को कंसाइन किया जा रहा है एज अथॉरिटी। अथॉरिटी यहाँ पे क्या अथॉरिटी है, यहाँ पे जज। फादर को कंसाइन किया जा रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती, साहब आप पैसा देंगे मदर और बच्चे को इनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि मदर जो है किसी तरीके की इनकम नहीं कमाती है। तो कंसाइन का मतलब क्या हुआ, टू ट्रांसफर और गिव समथिंग टू अनदर और ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी। एक अथॉरिटी के ऑर्डर की मदद से, एक अथॉरिटी की वजह से किसी को कोई चीज प्रोवाइड करना। ओके, तो ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए तुम क्या कर सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके सेंटेंस को भी जान सकते हो। इतने ही मजेदार तरीके से तुम्हें सेंटेंस को समझना है।
जो कि क्या होता है बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने की लैंग्वेज पढ़ने के लिए सेंटेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो सेंटेंस को भी तुम देख सकते हो आई बटन पे जाके। उसके बाद अगर तुम मैथ्स पढ़ना चाहते हो इसी तरीके से तो भी हम लोग की प्लेलिस्ट बनी, वो भी तुम देख सकते हो। हमारी टीम लगातार इंग्लिश को ईजी बनाती जा रही है। तुमको जितना ज़्यादा वीडियो पसंद है उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हम लोग का पर्पस क्या है, हम लोग का पर्पस है इन वीडियोज़ को हर एक इंसान तक पहुँचाना जिसके दिल में फियर है। किस चीज़ का? ही हैज़ अ फियर ऑफ व्हाट? इंग्लिश लैंग्वेज। उस फियर को टेकअप करना और दिखाना इंग्लिश इज सच एन ईजी सब्जेक्ट, जस्ट इट इज मेक अ गिमिक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। उसको बस एक ऐसी चीज बना दी गई है कि ये तो बहुत बड़ी कोई चीज है जिसको नहीं सीखा जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग का वीडियो आज हम लोग एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट टाइम। और एक चीज और, रुको रुको रुको, एक चीज और, कमेंट सेक्शन में हमें जाके तुरंत बताना, और सारे के तुम्हें 5 सेंटेंसेस बनाने, और काम तुम करोगे क्योंकि अब इजी कर दिया है। सबके 5 सेंटेंस बनाओ। इसको तुम्हें और कोई इजी तरीका हो इसको तुम्हें समझाने का, और कोई इजी इसका मेमोनिक्स बने, और इसका कोई हंसी वाला वर्ड बने, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। सुनाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, हैव फन, एंड दिस इज तनिष गुप्ता।